पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, क्रिटिसिज्म और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आदि विषयों के बारे में समझा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऐसा विषय है जो हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करता है। मानवीय व्यवहार जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुदरत ने जितना दिमाग मनुष्य को दिया है इतना किसी और प्राणी के पास नहीं। असीम सोचने की शक्ति कह सकते हैं हम मानव को प्रकृति ने दी है। बहुत स्पीड है मनुष्य के मस्तिष्क की, विचारों का आना और उन विचारों को मूर्त रूप देना, उनके अनुरूप काम करना, ये मानव मात्र की आदत है, फितरत है। इसलिए किस मनुष्य के मस्तिष्क में कब कौन सा विचार आए और उसके अनुरूप वो कब कौन सा कार्य करे, इसका अंदाज़ा लगाना, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन संगठनात्मक व्यवहार एक ऐसे विषय के रूप में विकसित लगातार विद्वानों द्वारा किया जा रहा है जो इस बहुत मुश्किल कार्य को समझने में प्रबंधकों की मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है और करेगा। क्योंकि मानव व्यवहार हर व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। इसलिए व्यक्तित्व के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर थोड़े शब्दों में पर्सनैलिटी को डिफाइन करना पड़े या उसका मीनिंग बताना पड़े तो हम कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। एक व्यक्ति दिखने में कैसा है, आउटलुक कैसा है, किसी का फीचर कैसे हैं और मानसिक जो स्तर है, उसके जो विचारधारा है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, बहुत सी ऐसे बातें मानसिक विशेषताओं में शामिल हैं। तो इस तरह मानसिक और शारीरिक समस्त विशेषताओं को सामूहिक रूप से हम व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कह सकते हैं। वैलेंटाइन नाम के विद्वान ने इसको डिफाइन किया है। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित स्वभाव का मिश्रण है, योग है। यानी जो हेरिडिटरी ट्रेट्स एक व्यक्ति को मिलते हैं, जन्म से ही गॉड गिफ्टेड हैं, जो मदर फादर या एंसेस्टर्स की तरफ से जो गुण मिलते हैं, जो उसको शारीरिक और मानसिक विशेषताएं उसके अंदर अपने पूर्वजों की बदौलत आती हैं, और जो वो इन्वायरमेंट से सीखता है, दोनों को मिला करके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट,
साइकोफिजिकल सिस्टम, मनो शारीरिक तंत्र। व्यक्तित्व एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुण शामिल हैं। मानसिक गुणों के अंतर्गत एक व्यक्ति का करैक्टर, उसका टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस लेवल, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, ऐसी बहुत सी विशेषताएं शामिल हैं। दूसरी ओर शारीरिक गुणों में एक व्यक्ति का आउटलुक कैसा है, हाइट, वेट, हेल्थ, ऐसी मतलब शारीरिक बनावट शामिल है। व्यक्तित्व ना तो पूर्ण रूप से मानसिक और ना ही पूर्ण रूप से सिर्फ शारीरिक गुणों पर आधारित है, बल्कि इन दोनों का जो मिश्रण है वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सेकंड, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, गतिशील संगठन। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, चाहे वो मस्तिष्क की विशेषताएं हों या शारीरिक विशेषताएं, सभी गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं, सभी में लगातार बदलाव होता है। एक व्यक्ति जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, जैसा उसको संग मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, जैसा सीखने को मिलता है, उसके अनुरूप उसके विचारों में लगातार परिवर्तन होता चला जाता है। और इसी तरह शरीर को जिस तरह की वो डाइट देता है, जैसी एक्सरसाइज देता है, जैसे शरीर को रखता है, उसके अनुरूप शरीर में भी बदलाव लगातार होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के जो दोनों अंश हैं, भाग हैं, दोनों पार्ट हैं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, इनमें लगातार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। थर्ड, कंसिस्टेंसी, संगतता। व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता ये है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दो अलग अलग अवसरों पर लगभग समान होता है। यानी जो व्यक्तित्व है उसमें स्थायित्व है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति घर पर बहुत पंक्चुअल है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, हर काम समय पे करता है, तो वह अपने ऑफिस में भी बहुत पंक्चुअल होगा, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा और बहुत तालीनता से, बहुत लगन से वह अपने ऑफिस के सारे काम निपटाएगा। तो ये व्यक्तित्व के स्थायित्व की वजह से ऐसा संभव है। एडजस्टमेंट एबिलिटी, समायोजन योग्यता। व्यक्तित्व व समायोजन योग्यता में बहुत नज़दीकी संबंध है। जैसी भी परिस्थितियाँ किसी इंसान के समक्ष आती चली जाती हैं, हर व्यक्ति उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने का लगातार प्रयास करता है और चाहे परिस्थितियाँ उसके फेवर की हों या अगेंस्ट हों, उनमें अति शीघ्र हर कोई एडजस्ट होने का लगातार प्रयास करता है और एडजस्ट होता है। जैसे एक विद्यार्थी जब नर्सरी क्लास में स्कूल में एडमिशन लेता है तो उससे पहले उसको स्कूल के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता और घर का खुला वातावरण और अपने पेरेंट्स के साथ रहना और मन मर्जी की चीज़ें उनसे मंगवाना, अपनी मांगें मनवाना और लाइफ को एक अलग तरीके से एंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही स्कूल में जाना शुरू होता है तो उसका रूटीन बिल्कुल एकदम बदल जाता है। अनुशासन, बंदिश, डर, डांट डपट और लगातार कुछ न कुछ सिखाने का टीचर्स का प्रयास। प्राइमरी सेक्शन से बड़ी क्लासेस में आता है, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद जब जॉब ज्वाइन करता है तो लगातार
परिवर्तित माहौल हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, और कितना भी विकट, कितना भी प्रतिकूल, कितना भी मुश्किल वातावरण किसी इंसान को फेस करना पड़े, वो ना सिर्फ उसको फेस करता है बल्कि उसमें बहुत जल्दी एडजस्ट होने का प्रयास करता है। तो इसलिए व्यक्तित्व का ये विशेष गुण है कि व्यक्तित्व एडजस्टमेंट एबिलिटी से भरपूर होते हैं। यूनिकनेस, अद्वितीयता। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। किन्हीं दो लोगों के 100% विशेषताओं में समानता नहीं होती। जैसे दो लोगों के आपस में फीचर नहीं मिलते 100%, या हाथों की रेखाएं नहीं मिलती। लगभग 8 अरब के आसपास दुनिया में मानव की पॉपुलेशन है। 8 अरब लोगों में भी हैरानी की बात है कि किन्हीं दो की हाथों की रेखाएं नहीं मिलती। तो ये कुदरत का एक अजीब कृत्य है, एक अजीब रचना है। और जैसे दो व्यक्तियों की हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, इसी प्रकार किन्हीं दो व्यक्तियों के विचार भी 100% नहीं मिलते। तो इस वजह से मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति धरती पे जिसने जन्म लिया है वो अपने आप में यूनिक है, उस जैसा दूसरा नहीं है। इसलिए हर व्यक्तित्व विशेष है। होलनेस, संपूर्णता। प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मानसिक और शारीरिक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को मिलाकर के ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। या हम अगर ये कहें कि प्रत्येक गुण व्यक्तित्व का एक अंश मात्र है। सभी गुणों को मिला करके ही व्यक्तित्व बनता है। इस तरह से शारीरिक और मानसिक समस्त गुणों का सामूहिक रूप से नाम हमने व्यक्तित्व दिया है, पर्सनैलिटी दिया है। तो पर्सनैलिटी मीन्स टोटलिटी ऑफ ट्रेट्स, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। देन परसिस्टेंसी, दृढ़ता। पर्सनैलिटी परसिस्टेंट के गुण से ओतप्रोत होता है, यानी दृढ़ता का होना व्यक्तित्व की एक विशेषता है। यदि व्यक्तित्व में से दृढ़ता को घटा दिया जाए तो शेष असफलता ही बचती है। दृढ़ता मीन्स दृढ़ संकल्प या किसी काम को मजबूती से करने के विचार, मजबूती से करने की कोशिश। तो जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ, लगन और मेहनत के साथ काम करता है वही सफल होता है। इसलिए व्यक्तित्व प्रभावी तभी कहा जा सकता है जब वो परसिस्टेंट हो, जब वो एक संकल्प शक्ति के साथ किसी भी मिशन को अचीव करने में सक्षम हो। देन सोशलेबिलिटी, सामाजिकता, सोशिएबिलिटी। हर व्यक्ति अन्य लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहता है, उनसे व्यवहार करता है, उनसे संदेशवाहन और बर्ताव लगातार होता है। जैसे एक कहावत है कि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज से मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्तित्व
समाज में रहते हुए ही विकसित होता है और समाज के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ एक विद्वानों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं अतीत में कि किसी बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दिया गया, उसको चुपके से खाना देते रहे, वो जंगली जानवरों के साथ बड़ा हुआ और जब उसने होश संभाला, 5-7 साल की उम्र उसकी हुई, तो विद्वान हैरान हुए देखकर कि मनुष्य वाली उसमें कोई भी विशेषता नहीं थी। पशुओं की बोली बोलते थे, पक्षियों और पशुओं की, और उन्हीं जैसा आचरण करता था। उसके बाद उसको उसके परिवार से मिलवाया गया, समाज में लेके आया गया और बहुत समय लगा फिर उसको भाषा सिखाने के लिए, बोली सिखाने के लिए और मानव की तरह जीवन शैली अपनाने के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो व्यक्तित्व का विकास है वो समाज में रहते हुए समाज से ही संभव है। देन सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना, अपने बारे में जानना, स्वयं का ज्ञान, सेल्फ कॉन्शियसनेस व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को और अपने गुणों के बारे में जानता हो, वो अपने गुणों का बहुत अच्छे से प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, उनसे फ़ायदा लेगा और अपनी कमियों को लगातार भांपते हुए उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा, कोशिश करता रहेगा और कमियों को दूर करता रहेगा। और इस तरह से एक बहुत ही प्रभावी और अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन अगर आत्मबोध किसी को ना हो, अगर कोई अपनी कमियों और विशेषताओं, खासियतों को ना जानता हो, तो वो व्यक्तित्व विकास में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में उसके समक्ष आएगा। इसलिए आत्मचेतन, आत्मबोध, अपने आप को जानना, अपनी विशेषताओं के बारे में जानना, कुछ समय निकालकर हर रोज़ आत्मचिंतन करना, विचार करना कि आज मैंने क्या क्या किया, उसमें से क्या अच्छा था और क्या बुरा था, और क्या मुझे करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, मेरे अंदर कौन सी विशेष ऐसे गुण हैं जिनका मुझे फ़ायदा मिल सकता है और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। और लास्ट है गोल डायरेक्टेड, लक्ष्य निर्देशित। व्यक्तित्व और लक्ष्य, इनका आपस में बहुत नज़दीक का संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व लक्ष्य द्वारा ही निर्देशित होता है, निर्धारित होता है। लक्ष्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाता है। जैसा किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके अनुरूप ही वह काम करता है, उसके अनुरूप ही उसके सभी प्रयास होते हैं। अगर लक्ष्य अच्छा है, जैसे कोई विद्यार्थी अगर ये तय कर ले कि मैंने IAS या HCS या PCS एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो उसका रूटीन भी लक्ष्य के अनुरूप बदल जाएगा एकदम से, और 10, 12, 15 घंटे तक वो अपना पढ़ाई का शेड्यूल हर रोज़ बनाएगा। उसी नज़रिए से वो अपने लिटरेचर ढूंढना और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। लेकिन अगर लक्ष्य डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, जैसे बहुत से युवा नशेड़ियों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, बस टेम्परेरी एंजॉयमेंट, और उनका व्यक्तित्व अवगुणों से भर जाता है, कंस्ट्रक्टिव उनके लाइफ में बहुत कम रह जाता है, ना के बराबर। तो इस तरह से कोई व्यक्तित्व कितना प्रभावी है, कितना इम्प्रेसिव है, कितना अट्रैक्टिव है, वो
उस व्यक्ति के समय समय पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों पे निर्भर होता है, निर्धारित होता है। अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।